आज ही मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ रोज की तरह, आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा की तरह मिलता रहेगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपकी शेयरिंग होगी, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या आपका किसी विधायक साहब का, किसी सांसद साहब का, किसी जिला अधिकारी का, किसी बड़े डॉक्टर का, बताइए मुझे आप, किसी नेताजी का कोई बेटा कहीं फंसा हुआ है तो बता देना आप मुझे प्लीज़। नहीं है ना? इसमें सारे लोग कौन कौन हैं? मिडिल क्लास फैमिली। आप मुझे बताइए, क्या मैं बोलूँगा नहीं? जनता मुझसे प्यार करती है, जनता मुझसे उम्मीद करती है, मैं बोलूँगा नहीं? क्या मैं गीदड़ों की तरफ चुपचाप बैठा रहूँगा अपने नंबर बढ़ाने के लिए? धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे जो चमचागिरी करके सक्सेस पाने वाले लोग जो होते हैं। धिक्कार ऐसी जिंदगी पे जो दूसरों का कुर्ता पकड़ के आगे बढ़ते हैं। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं घर में हाथ जोड़ जोड़ के, उस समय इनको कुछ भी बोलो नालायक, शर्म नहीं उस समय वोट लेने के लिए। और जब ये जनता फंसती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके पास डॉक्टरों की टीम है, आपने फॉर्म भरा है, सबके फॉर्म भरा दिए, सब कुछ कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे कि जो गुफाओं में वो लेके जाएंगे, जो टेंटों में, क्यों? वो इंसान नहीं है? सरकार का मतलब ये नहीं होता कि हमारी खुदा हो गई। किसी की भी सरकार होती है, अगर वो सरकार किसी की भी सरकार हो जो जनता के सुख दुख में काम नहीं आती है, मैं उसको सरकार नहीं बोलता हूं, मैं उनको लाचार बोलता हूं। लाचार जिनके अंदर कुछ डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है। व्हील पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान की, व्हील पावर। आपने कहा है कि करना है तो करना है, किसी भी कीमत पे करना है, उसकी डिसीजन पावर होना बहुत जरूरी है। ये जो काम है ना दोस्तों, इतने सारे लोग हैं जो फंसे हुए, इनको निकालना क्या महाभारत है? और आपने शराब के लिए आपने दुकानें खोल दी। शर्म नहीं आती आपको? शराब पिएगा कोई, अपनी बीवी को मारेगा, कोई बच्चों को मारेगा, आपको जरा भी शर्म नहीं है अपना? मुझे पता है शराब के पैसे से 20,000 करोड़, कितना करोड़ का टन बढ़ता है, कितना पैसा, तो पैसा किधर जाता है मान लिया। और ऊपर से शराब की दुकानें खोलने के लिए आपने लोगों को लाइन में लगा, तब कहते हैं सोशल डिस्टेंस। यार क्यों ऐसा करते हो? दारू की दुकानें खुली हो चुकी है, वाह भैया, है देवभूमि और बेचो दारू। और जो लोग बोल रहे थे कि तुम इतने दिनों से कमा रहे हो, पैसा किधर जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं उन लोगों को। कौन रखता है सैलरी? किसी के बच्चों की स्कूल की फीस है, किसी का राशन की दुकान का पैसा देना है, किसी ने कोई पैसा देना है। अरे थोड़ा सा शर्म कीजिए दूसरों के बारे में बोलने से पहले। अगर आप इंसानियत नहीं है आपके अंदर तो चुल्लू भर पानी में मर जाइए। आप सोचिए, इंसानियत होना बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है, अपनापन नहीं है, मानवता नहीं है, प्यार नहीं है, वो इंसान नहीं कहलाता है। वो इंसान नहीं कहलाता है किसी भी कीमत पे। आप रोज खेल खेल रहे हो, मेरे पास शिकायतें आती है तब मैं आपके सामने लाइव आता हूं, क्योंकि इतने लोगों की विश्वास मेरे पर लोगों का रहता है, उनको पता है। आप मुझे बोल दीजिए, मैं लोगों को एक सिटी से, आप ठीक है, अभी जो महाराष्ट्र में जितने लोग फंसे उनको घर भिजवाइए, पहले दूसरे स्टेट में फंसे उनको टाइम दीजिए, आप उनको टाइमिंग दीजिए, वो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। और आप उनके पास सबसे पहले तो यह कि आप उनके लिए खाने की व्यवस्था करें। उनके पास खाना है कि नहीं है? मेरे बड़ा दुख होता है, कभी आप बोलते हैं अजी घर जा रहे हैं, आप सबको घर वापसी का, तब तक न्यूज चैनल छाता है अब सब घर आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ये आता है, थोड़ी, ये क्या डिसीजन है? आप एक डिसीजन लीजिए, इससे आपका आपका जो स्टैंडर्ड है ना, उस पर लोग फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, उस पर पॉइंट उठा रहे हैं, लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। आपकी व्हील पावर मजबूत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सरकार में बैठा होता है, उसकी व्हील पावर मजबूत होनी चाहिए, सरकार को चलाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपसे नहीं चलाया जाता है तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है किसी को घर लाने में? और कोई भी व्यक्ति ट्रेन का वो नहीं देना चाहिए। याद रखना इस चीज को, 2000 आगे जब समय आएगा ना, उस समय इन किरायों को एक एक चीज का हिसाब लेने का है। हम तो कहते हैं आप हजारों साल कुर्सी पे बैठे, हमारा प्यार और सहयोग हमेशा मिलेगा, लेकिन साथ में इस जनता का, जब तक आप जनता के दिलों में जगह नहीं बनाओगे तब तक जनता नहीं। और कोई भी व्यक्ति हारता है तो अपनी गलती की वजह से हारता है, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी जीवन में कोई गलत काम करता है। जब वो गलती करता है तभी उसको जनता नीचे उतार देती है। अगर जनता चढ़ाना जानती है तो उतारना भी जानती है। ये जनता की ताकत है। सबसे पहले गरीब जनता का, जिसने आप पे विश्वास करके, आंख बंद करके आपको कुर्सी दी है, आप उनका साथ दीजिए। आप एक डिसीजन लीजिए, एक बार बोल दीजिए कि इतनी तारीख को सब लोगों को, चाहे 10 दिन बाद बोलिए। अगर आप उनको बोलते हो 10 दिन बाद सबके लिए ट्रेन ही चलाई, लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं लेना। आपने मत भूलना, चुनाव आएंगे, किसी गरीब से, किसी से भी पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं भी आपको। ऐसे समय में आपने हर परिवार के, गरीब परिवारों को आपने हर दिन का कम से कम 1,000 रुपये आप सरकार को देना चाहिए। जो गरीब परिवार है, जिनकी प्राइवेट नौकरी है, जिनके पास सैलरी नहीं है, जिनके खाते में सैलरी नहीं जाती है,
कि और मैं यही कहूँगा रेल मंत्री से भी कि किराया ना लिया जाए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है और अपने लोगों से प्यार करते हैं आप, ऐसे समय पे तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, ना कि उनसे पैसा लेना चाहिए। ये तो कोई शोभा नहीं है। प्लीज़ आप एक ठोस निर्णय बनाएं, इनको बताएं भी, इन मेरे भाइयों को बताएं, जितने भी होटलियर्स हैं, नॉन होटलियर्स हैं, मजदूर हैं, जो भी उत्तराखंड के लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं या दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए, दूसरे राज्यों से आए हुए लोग उत्तराखंड में फंसे, उनको भी घर भिजवाने में अपनी महानता दिखाइए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई व्यक्ति फेसबुक में आके, कमेंट्स में आके किसी को भी गाली गलौज ना करे। मेरी आपसे, जो मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी नेता को आप गाली नहीं दोगे, किसी भी पॉलिटिशियन को आप गंदा नहीं बोलोगे, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए आप गंदा शब्द नहीं बोलोगे। आप बोलो लेकिन अपने सिस्टम से बोलो, लेकिन किसी को गाली गलौज मत करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम अलग से रहेंगे। हमें किसी भी पॉलिटिशियन को, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी गंदा कहा, लेकिन गाली गलौज नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका सेवक, आपका नौकर। लव यू गाइस।